नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय कोस्ट गार्ड यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा नाविक जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच में आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके लिए नई भर्ती नोटिफिकेशन 2025 जारी कर दिया गया है। टोटल पदों की संख्या 300 है। इस वीडियो के दौरान क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और अंतिम तिथि कब होने वाली है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध कराएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिल पाएंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, डिटेल जानकारी के लिए चलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर और संबंधित एडवर्टाइजमेंट पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तट रक्षक की वेबसाइट पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे संबंधित जिस रूप में आप यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन आईसीजी एज एनरोल्ड पर्सनल और ज्वाइन आईसीजी एज ऑफिसर। तो यहाँ इसके अलावा जो अन्य रिक्रूटमेंट हैं उनके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में जाकर। तो यहाँ संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमने डाउनलोड किया हुआ है। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये काम करता है। नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, थ्रो कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट CGPET और 2025। तो ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। 11 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे और 25 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कंडीशन, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, केवल भारतीय पुरुष नागरिक ही इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट नाविक जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच के अंतर्गत। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए, मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ में, किसी भी रिकॉग्नाइज शिक्षा बोर्ड से। दूसरी जो है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज शिक्षा बोर्ड से जो कि भारत में स्थित हो। कैंडिडेटों को यह सलाह दी जाती है कि जो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में सभी सब्जेक्टों के मार्क्स हैं, ऑनलाइन आवेदन करते समय उनको सही सही भरना चाहिए। मिनिमम आयु सीमा यहाँ कम से कम 18 साल और अधिकतम 22 साल रखी गई है, नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच दोनों के लिए। यानी आवेदक का जन्म 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2007 के बीच होना चाहिए, जिसमें दोनों ही जो तिथियां हैं और दिनांक हैं वो शामिल होंगी। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 5 साल तक का SC ST को, 3 साल तक का OBC NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को। यहाँ टोटल पदों की संख्या कैटेगरी वाइज देखे लेते हैं, जोन वाइज और कैटेगरी वाइज। यहाँ पदों की संख्या नॉर्थ जोन में अनरिजर्व की 25, EWS की 6, OBC की 17, ST की 7, SC की 10 टोटल पद हैं नॉर्थ जोन में 65। वेस्ट जोन में अनरिजर्व 20 हैं, EWS 5, OBC 14, SC ST 6, ST 8, SC 8 टोटल हैं 53। ईस्ट जोन में अनरिजर्व की 15 हैं, EWS की 4, OBC की 10, ST 4, SC 5 टोटल 38 हैं। साउथ जोन में 21 अनरिजर्व की हैं, 5 EWS, 14 OBC, 6 SC, 6 ST और 8 ST टोटल 54 पद हैं। इसी तरह सेंट्रल जोन में 19 अनरिजर्व के हैं, 5 EWS, 13 हैं OBC, 5 ST, 8 SC टोटल 50 पद हैं। इस तरह से ओवरऑल पदों की संख्या सभी जोन में मिलाकर जनरल के 100 हैं, EWS के 25 हैं और OBC के 68 हैं, ST के 28, SC के 39। टोटल पदों की संख्या हो जाती है 260। यह है नाविक जनरल ड्यूटी के पद सभी जोनों में मिलाकर। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में जोन वाइज पदों की संख्या, नॉर्थ जोन में टोटल पद यहाँ पर 10 हैं, वेस्ट जोन में 9 पद हैं, ईस्ट जोन में 5 पद हैं, साउथ जोन में 9 पद हैं, सेंट्रल जोन में 7 पद हैं। तो यहाँ अनरिजर्व के सभी जोनों में मिलाकर 16, EWS के 4, OBC के 9, SC के 3, SC के हैं 8 और ST के 3 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 40 है। ओवरऑल दोनों नाविक BD और नाविक GD में टोटल पदों की संख्या है 300। नॉर्थ जोन में जो कवर करने वाले राज्य हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़।
जबकि वेस्ट जोन में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव। वेस्ट जोन में है वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा। साउथ जोन में आएंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला, कर्नाटका, लक्षद्वीप। सेंट्रल जोन में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्य शामिल किए गए हैं। इन पदों के लिए एग्जामिनेशन फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से करना होगा। यहाँ 300 रुपये फीस पेमेंट करनी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को, जबकि एससी एसटी वर्ग के कैंडिडेट को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस एक बार पेमेंट करने पर नॉन रिफंडेबल होगी, किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। इन पदों पर यानी नाविक के पदों पर जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, 4 स्टेजों में ये सिलेक्शन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। सबसे पहले लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो लाइव इमेज कैप्चर की जाएगी आपके कैमरा का इस्तेमाल करके। दूसरी होगी बायोमेट्रिक, आपको कंप्लीट करानी होगी। और यहाँ आप देखेंगे जो फर्स्ट स्टेज होगी सिलेक्शन प्रक्रिया की, SGEPT एग्जामिनेशन के दौरान कंप्यूटर रिटन ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा सभी कैंडिडेटों का स्टेज फर्स्ट में। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ चेक किए जाएंगे। आपको कोई भी अपना वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट किसी में से एक लेकर अपने साथ आना होगा और एक प्रिंट आउट लाना होगा ई एडमिट कार्ड का अपने साथ। एग्जामिनेशन के दौरान 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ जैसा कि ऑनलाइन मोड में अपलोड किए हैं आपको लेकर जाने होंगे। और संबंधित जो रिजर्वेशन से संबंधित कार्ड हैं वो आपको सर्टिफिकेट लेकर जाने होंगे। बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग के दौरान केवल उन कैंडिडेटों का बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग की जाएगी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं स्टेज 1 के दौरान। यहाँ इसके बाद में कैंडिडेटों को जो फॉलोइंग टेस्ट है वो कंप्लीट करने होंगे। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए सेक्शन 1 का जो रिटन एग्जाम होगा इसमें 30% मार्क्स लाने होंगे अनरिजर्व OBC और EWS वर्ग को, और 27 मार्क्स लाने होंगे SC ST वर्ग के कैंडिडेट्स को। इसी तरह नाविक जनरल ड्यूटी के लिए सेक्शन 1 और 2 यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रक्रिया के होंगे उनमें 30+2 यानी टोटल अनरिजर्व EWS OBC के लिए 50 मार्क्स लाने होंगे और यहाँ SC ST के लिए 44 मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। यहाँ पासिंग जो होगा हर एक सेक्शन में कंपलसरी होगा अलग अलग, यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में सेपरेटली पास होना होगा संबंधित कैंडिडेट को नाविक जनरल ड्यूटी के पदों के लिए। अब यहाँ किस सेक्शन में किस तरह के कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 1 जो होगा इसमें मैक्सिमम 60 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, 45 मिनट का समय दिया जाएगा और 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ के 20 होंगे, साइंस के 10 होंगे, इंग्लिश के 15 होंगे, रीजनिंग के 10 होंगे और जीके के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पासिंग मार्क्स जैसे हमने पहले बताया अनरिजर्व EWS OBC के लिए 30 और SC ST के लिए 27। क्लास 10वीं तक के स्टैंडर्ड के ये प्रश्न पूछे जाएंगे सेक्शन 1 में। अब जो नाविक जनरल ड्यूटी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई किया है उनको सेक्शन 1 भी एग्ज़ाम देना होगा और सेक्शन 2 भी, दोनों एग्ज़ाम नाविक जनरल ड्यूटी वाले कैंडिडेट को देने होंगे। सेक्शन 2 में 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इस पर मैथ के 25 प्रश्न होंगे और फिजिक्स के 25 प्रश्न होंगे। यहाँ 20 मार्क्स लाने होंगे अनरिजर्व EWS OBC को और 17 मार्क्स लाने होंगे SC ST वर्ग के कैंडिडेट को। यहाँ जो सिलेबस होगा वो सेक्शन 2 का 12th स्टैंडर्ड का होगा, मैथ और फिजिक्स पर आधारित। स्टेज 2 के लिए केवल उन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो कि स्टेज 1 के कंप्यूटर आधारित टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। स्टेज 2 का जो समय होगा 2 दिन का इसमें समय लिया जाएगा। स्टेज 2 में स्टेज 2 के दौरान जो स्टेप्स होंगे असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा। ऐसे सभी कैंडिडेट्स को बायोमेट्रिक वेरीफाई कराया जाएगा और उनको OMR आधारित एक एग्जामिनेशन दिया जाएगा। OMR आधारित जो एग्जामिनेशन होगा ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स को मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा।
असेसमेंट टेस्ट को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को नेक्स्ट फेज के लिए यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए चांस दिया जाएगा। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होगा इसके अंतर्गत आवेदक को केवल शू, टी शर्ट और ट्राउजर में ही आना होगा। इसके द्वारा 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। 20 उठक स्क्वैट अप्स यानी उठक बैठक लगानी होंगी और 10 पुश अप्स यहाँ पर कैंडिडेट्स को लगानी होंगी। ये जो तीनों टेस्ट हैं, रनिंग, स्क्वैट उठक बैठक और पुशअप्स जो हैं, ये कंटिन्यूटी वाले क्रम में होंगी। इसके अंतर्गत कोई गैपिंग नहीं होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि PFT को क्वालिफाई कर लेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 10वीं 12वीं आइडेंटिटी प्रूफ और जो संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो आवेदकों के चेक किए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे, सच कैंडिडेट आर टू रिपोर्ट टू द designated military hospital within a maximum period of 20 days from the date of completion of recruitment medical examination। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि स्टेज 2 को क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए स्टेज 3 पर जाने के लिए एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर स्टेज 3। स्टेज 3 के अंतर्गत ऐसे सभी कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा जो कि स्टेज 1 और 2 को क्वालिफाई कर लेंगे और उन्होंने मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। ऐसे सभी कैंडिडेटों को INS चिल्का पर रिपोर्ट करना होगा। इसके लिए रिपोर्टिंग के लिए उनको अलग से एक प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। स्टेज 3 जो होगी ये भी 1 से 2 दिन की अवधि की होगी। स्टेज 3 के अंतर्गत जो प्रमुख स्टेप्स होंगे, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी चेक की जाएगी कैंडिडेट्स की, जैसे आधार वेरीफाई किया जाएगा INS चिल्का पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्रोविजनल पास और फेल देखा जाएगा। इसके साथ ही कैंडिडेट का प्री एनरोलमेंट मेडिकल्स INS चिल्का पर किया जाएगा। चौथी जो कंडीशन होगी, सबमिशन किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। कैंडिडेट का 3rd स्टेज को क्वालिफाई करने वाले सभी कैंडिडेट्स को स्टेज 4 के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने INS चिल्का पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए हैं, स्टेज 3 के दौरान उनके डॉक्यूमेंट्स को संबंधित बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चेक किया जाएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो उसको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब कैसे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको 11 फरवरी से 25 फरवरी 2025 के बीच में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर। तो यहाँ लिंक दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे एक दूसरे पेज पर पहुँच जाएंगे, गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन के जो पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट वो दिए गए हैं, कहाँ किस सेक्शन में किस नंबर पर कौन सी जानकारी आपको देनी है। और इसके साथ ही यहाँ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ आप देखें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, उनकी एक लिस्ट दी गई है। फ़ोटो का साइज यहाँ कैसे अपलोड करना है और उनका क्या साइज होगा ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नीचे की साइड में आएंगे, अपलोड करने वाले जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आप यहाँ देख पाएंगे, उसका एक लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जो लिंक है वो 3 फरवरी से एक्टिवेट हो जाएगा और आपको उसका जो लिंक है इस वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, जिससे आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे। नाविक जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच दोनों ही पदों के लिए। अगर आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 12th पास होने चाहिए फिजिक्स और मैथ के साथ में, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत नाविक जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच में आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग
आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू होंगे 3 फरवरी से और आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी, माफ़ कीजिए, ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 11 फरवरी से और आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 25 फरवरी 2025 तक। तो जैसे ही ये आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट होता है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में आप ऑनलाइन मोड में सबमिट जरूर करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक लेटेस्ट जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।